ये तीन चीजें जिसे आपको अपने संबंध में, अपने रिलेशनशिप में कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए। अक्सर हम जानते हैं कि भाई यार, बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, अरे ये मत करो, वो मत करो, अरे इससे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि वो तीन चीजें हैं जिनको हमारे रिलेशनशिप में, जो मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग है, आपको अपनी साइड से इन चीजों को करना नहीं चाहिए। इतना मुझे लगता है इन तीन चीजों को अपनी साइड से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अपने संबंध को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और कहते हैं ना लंबे टाइम तक बनाए रखना चाहते हैं, तो इन तीन चीजों को अपने संबंध में अवॉइड करना चाहिए। इन तीन चीजों के मामले में अपने आप को, अपने संबंध को बचाना चाहिए। अपने आप को संबंध में इन तीन चीजों से बचाना चाहिए। तो क्या है वो तीन चीजें? तो नंबर 1, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है, वही है रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, पाबंदियाँ। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे अपना सोशल मीडिया का पासवर्ड दे दो, अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे दो, अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड दे दो, अपने बैंक का पासवर्ड दे दो। अरे ये तो मजाक था, लेकिन आजकल मैंने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ये चीज़ देखी है, ये नोट करिए कि अक्सर उसमें एक ना एक पार्टनर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा सामने वाले के लिए धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस का कारण बन जाता है। धीरे धीरे उसके जीवन में इतनी ज़्यादा पाबंदी या रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगता है कि वो इंसान उसके साथ रह करके बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। और मित्रों, याद रखना, हर एक संबंध की स्थापना, हर एक संबंध की शुरुआत केवल एक ही चीज के लिए होती है। सेंटर में उसके एक चीज बैठी होती है, वही है आनंद, वही है शांति, वही है मुक्ति, फ्रीडम। अगर वहां फ्रीडम नहीं होगी, वहां पर आनंद नहीं होगा, तो वो इंसान एक ना एक समय के बाद, हालांकि शुरुआत में उसको वही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, अरे ये तो देखो केयरिंग है, अरे वो तो पॉजेसिव है, अरे वो तो बहुत ज्यादा चिंता करता ना इसलिए, लेकिन याद रखना, यही चीज जब आगे जाकर के आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगा, तब जाकर शायद आपको रियलाइज होगा कि वो केयर नहीं, आपके लिए एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, एक रेड साइन था। तो इसीलिए मुझे लगता है, अगर आपके संबंध में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं किसी भी आपकी साइड से, तो मुझे लगता है वो पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आशाएं। जी हाँ, एक्सपेक्टेशंस। रिश्ते में इन इस चीज से बचना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। अब आप लोग कहेंगे, अरे भाई, अगर रिश्ते में, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन ही ना हो तो फिर वो संबंध कैसा? मित्रों, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद, एक्सपेक्टेशन की वो वाली बात नहीं कर रहा जो बहुत कॉमन होती है, जो रखना कि वो इंसान आपके साथ लॉयल रहे, एक अच्छे तरीके से रहे आपके साथ, पूरे एक कहते हैं ना सही ढंग से रहे, लॉयल्टी के साथ रहे, आपके साथ एफर्ट्स करे, आपको खुश रखे। यहाँ इस चीज की बात नहीं कर रहा मैं, वो कामनाओं की बात कर रहा हूँ, उन एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ जिनके चलते आप सबसे ज्यादा सफर करते हैं। जी हाँ, कई बार हम संबंधों में, रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी एक्सपेक्टेशन रखते 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 रखते, बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा देते हैं कि उस इंसान को हम अपने जीवन में अपना एक ऐसा हिस्सा दे देते हैं कि वो इंसान हमारे जीवन में आपको अपने कहते हैं ना रिमोट से, अपने रिमोट से हमें कंट्रोल कर रहा होता है। वो दबाएगा दुखी हो तो हम दुखी होने लगते हैं, वो इंसान आपको प्रायोरिटी ना देने का बटन दबाएगा तो आप रोने लगोगे, वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का ना बटन नहीं दबाएगा तो आप दुखी होने लगोगे। और कई बार वो इंसान ही आपके जीवन में सुख और दुख का मेन कारण बन जाता है। आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हो, और अगर सही मायने में कहूँ तो वो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो कि अरे वो ऐसा ना करे, उसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों करा, वो ऐसा क्यों करता है, वो ये क्यों करता है, ये क्यों करता है। ये चीजें के चलते जब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होने लगती हैं मित्रों, तो कई बार शुरुआत में तो ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जितना मैंने देखा है, जिनका रिश्ता टूटता है, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रोमा से गुजर रहे होते हैं, वो उनमें सबसे बड़ा कारण था
उनके आशाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका फुलफिल ना होना। तो इसीलिए कहावत भी है ना, आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम। जितने ज़्यादा आप सामने वाले से उम्मीद, आशाएं, एक्सपेक्टेशंस रखोगे, उतनी ज़्यादा आप खुद को तकलीफ और परेशानियों में रखना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए बहुत जो ज़रूरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक कहते हैं ना कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती है, वो रखें। और उसके बाद मुझे लगता है सामने वाले से कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उसको जैसा वो है वैसे ही आपको स्वीकार, उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। और नंबर 3 जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, और वो चीज़ मित्रों मुझे लगता है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के ज़माने में, आज के समय में 80% लोग कर ही रहे होते हैं। और सोचिए वो क्या होगी। वही चीज़ जो मैं देखने में मेरे को देखने में मिलती है, वही चीज़ है कंप्लेंट्स। जी हाँ, बुराइयाँ। हर जब मैं किसी से बात करता हूँ, जब वो अपनी चीज़ें मुझे शेयर कर रहे होते हैं, तो वो लोग इस तरीके से मुझे बता रहे होते हैं, इस तरीके से शेयर कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मेरे को समझता नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरे को गालियाँ देता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं क्या-क्या। अरे उसको देखो, उसका पार्टनर ऐसा है, ये है, वो है, ये तो बिल्कुल नीच है, ये तो बिल्कुल गंदा है, ये है, वो है। और जब मैं सुनता जाता हूँ तो मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ कि जब वो इंसान वास्तव में ऐसा था, एक्चुअल में ऐसा था, तो आप उसके साथ संबंध में आए ही क्यों, रिलेशनशिप में आए ही क्यों। और जब रिलेशनशिप में आप आ चुके हो, जैसे कहते हैं ना कि भगवान श्री राम जी ने भी हमें एक सीख दी थी कि संबंध स्थापित करने से पहले, रिलेशनशिप में आने से पहले ये विचार लीजिएगा, ये सोच परख लीजिएगा कि आप किसके साथ संबंध बना रहे हैं। वो इंसान सही है, उसे जीवन का ज्ञान कितना है, उसे संबंधों का ज्ञान कितना है, उसे अपनी चीज़ों का ज्ञान कितना है, उसके जीवन के आइडियल्स कहते हैं ना, उसके जिनको वो मानता है वो कौन है। ये सारी चीज़ें आपको रिश्ता बनाने से पहले परख लेना चाहिए। रिश्ता जब बन जाता है, स्थापित हो जाता है, जब रिलेशनशिप में बहुत आगे आप चले जाते हो, उसके बाद सोच समझ करके कंप्लेंट्स करना, ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आप ही के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, इससे आप ही अपने आप को एक गलत कटघरे में खड़े कर लेते हो। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी गलत निशानी होती है, जब आप सामने वाले अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग रखने लगते हो। मित्रों, कहते हैं ना कि संबंध बनाने से पहले भले ही अपनी आंखें चौड़ी करके हर चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब संबंध बन चुका होता है, जब संबंध स्थापित हो चुका है, तो वही जो आँख जो खुली हमें पहले रखनी होती है, जिसे हम बाद में आँखें खुली रखते हैं, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, जिस आँख को हमें शुरुआत में खोलना चाहिए था, बाद में नहीं, तो मुझे लगता है उस समय में एक कहावत है कि बाद में जाकर के संबंध में ना अपनी आँखों को मंद कर लेना चाहिए, अपनी आँखों को चौड़ी नहीं छोटी कर लेना चाहिए, चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए, सामने वाला जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अक्सर कई बार हर एक इंसान को अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग्स होती हैं। और मित्रों, अच्छा जीवन साथी वो नहीं होता जो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बांध के रखता है। अच्छा जीवन साथी, अच्छा लाइफ पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है वो है जो आप जैसे हैं, आपकी जो लाइफ के चेंजेस हैं, जिस तरीके से आप बदल रहे हैं, आपके बदलाव को, आपकी चीज़ों को स्वीकार करता है। आपके कहते हैं ना कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आप जैसे हैं आपको वैसा स्वीकार करता है, उसको एक कंप्लेंट नहीं रहती। वो इंसान कहता है जो भी है जैसा है मेरा है। तो यहाँ पर सारी कहते हैं ना प्रेम की जो परिभाषा है वो पूर्ण हो जाती है, वो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, इससे आप खुद को भी खुश रखते हो और वो सामने वाला भी आपसे खुश रहता है। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अपने रिश्ते में, अपने संबंध में, इन 3 चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करना चाहिए।